ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज की हम जो है इसमें जावा ट्यूटोरियल जो है कोर जावा का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको ये बताऊंगा कि आप जावा के अंदर एक सिंपल प्रोग्राम किस तरीके से आप रन करोगे। ठीक है, मैं आपको वो प्रोग्राम नोटपैड की हेल्प से भी बताऊंगा और आपको वो प्रोग्राम में एक्लिप्स में हम कैसे प्रोग्राम बनाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हमारा थ्योरी शेड्यूल भी रहेगा ताकि जो इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो भी हम डिस्कस करते रहें। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल कंसेप्ट चलते हैं। मैंने यहाँ से नोटपैड ऑलरेडी ओपन करके रखा है। ये नोटपैड आपके पास है। एक चीज आपको स्टूडेंट ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जावा लैंग्वेज करने के लिए सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर के अंदर, मैं यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ से आपके पास कंप्यूटर के अंदर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो। आप इसके अंदर आप चैट कर सकते हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम में सॉल्व कर लूंगा कमेंट पढ़ के। तो आप यहाँ पे देखो, सी ड्राइव में आपके पास सबसे पहले यहाँ पे ये जेडीके का आपके पास जो फोल्डर है ये इंस्टॉल होना चाहिए। ये 278 MB का आपके पास फोल्डर है। ये जेडीके का वर्जन है। जेडीके का मतलब आपके पास क्या होता है स्टूडेंट? जावा डेवलपमेंट किट। फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके का वर्जन जो हम यूज करेंगे वो 11.0.10 इसका वर्जन है। इससे पहले भी इसके वर्जन आपके पास आ चुके हैं, जैसे पहले 10 वर्जन था, उससे पहले फिर 9 था, फिर 8 था। ऐसी स्टार्टिंग में हम चले जाएं तो 1.0 वर्जन भी था। बट हम इसमें यहाँ पे जेडीके के अंदर हम यहाँ जो है 11.0.10 हम ये वर्जन पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपके पास ये सारी इस तरीके से सब फोल्डर्स होते हैं, जिसमें ये बिन सब फोल्डर है, कॉम सब फोल्डर है। इन सब की जरूरत हमें पड़ती है जब हम जावा के अंदर प्रोग्राम मेंटेन करते हैं। तो अब हम नोटपैड के अंदर सबसे पहले मैं एक सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए मैंने नोटपैड ओपन कर रखा है। किस तरीके से आप प्रोग्राम बनाओगे फिर मैं उस हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी जस्ट प्रोग्राम कैसे बनाते हैं मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। ये सिंपल प्रोग्राम इन जावा। तो आप सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे? क्लास। क्लास का नाम मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्क। ये बिल्कुल एक सिंपल प्रोग्राम है। पब्लिक स्टैटिक, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी। पब्लिक स्टैटिक void में string arguments system dot out dot println good afternoon system dot out dot println this is the first tour of Java program। तो हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को जो है बना लिया है। अब मैं इसको सेव करूंगा। आप यहाँ से फाइल पे जाओगे, आप इसमें सेव के ऊपर आप क्लिक करोगे। अब देखिए आपने इस प्रोग्राम को कहाँ सेव करना है। आप सी ड्राइव पे जाओ जहां पे वो आपका फोल्डर है जेडीके 11.0.10। यहाँ पे आप क्या काम करो, एक अपना फोल्डर बना लो। तो मैं यहाँ से न्यू पे जाता हूँ, इसमें फोल्डर में यहाँ पे मेंटेन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ कोर जावा। ये फोल्डर मैंने मेंटेन कर लिया है। इसको मैं अब क्या करूंगा, मैं ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं इस फाइल को मैं सेव करूंगा। तो हमारी क्लास का नाम क्या है, यहाँ पे वर्क है। तो जो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि आप अपने प्रोग्राम को उस नाम से सेव करोगे जो आपकी क्लास का नाम है। यानी अगर क्लास का नाम यहाँ पे वर्क है तो आप इसे वर्क से सेव करोगे। और इसमें आप ये लोअर केस, अगर मैंने मान लीजिए डब्ल्यू कैपिटल लेटर में लिखा है तो आप यही आप कोशिश करो कि आपने यहाँ पे कैपिटल लेटर में ही नाम देना है। ठीक है, इसी हैबिट को आपने अपनाना है। तो वर्क डॉट जावा के नाम से हमने इस फाइल को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, और अब इस प्रोग्राम को मुझे रन करवाना है। तो मैं इसको रन कहाँ पे करवाऊंगा स्टूडेंट? यहाँ पे आप देखिए जहाँ पे टाइप हियर टू सर्च लिखा है, यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट में एंटर करूंगा। ये कमांड प्रॉम्प्ट है। या आप यहाँ पे क्या कर सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे आप CMD आप लिख दो, तब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसमें एंटर किया। आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे नजर आ रहा है सी ड्राइव के अंदर यूजर्स की सब डायरेक्टरी है, यूजर के अंदर HP की सब डायरेक्टरी है। CD एक कमांड होती है डॉस के अंदर, ये एक्चुअली डॉस का काम होता है। CD बैकस्लैश करके आप यहाँ से बाहर आ जाइए।
अब ये जो आपने प्रोग्राम यहाँ बनाया है, इसको रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ सेट करना पड़ेगा जावा के लिए। तो आप क्या पाथ सेट करोगे स्टूडेंट, क्या लिखोगे, कमांड होती है आपके पास सेट पाथ। कमांड क्या है, सेट पाथ इक्वल टू सी कॉलन स्लैश, आपने ऐसे लिखना है। इस पाथ को हम परमानेंटली जो है सेव करके भी रख सकते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। JDK 11.0.10 स्लैश बिन, ये हमने पाथ सेट कर दिया। अब आपने प्रोग्राम जो बनाया है वर्क नाम का, ये अपने कोर जावा फोल्डर के अंदर बनाया है। तो आप अपने फोल्डर को ओपन करोगे, तो फोल्डर को आप ऐसे कैसे ओपन करोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, CD कोर जावा। आपका फोल्डर जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। CD लिखने से आप अपने फोल्डर को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हो, आपकी सब डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी या डिस्प्ले द डायरेक्टरी, ठीक है। अब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करोगे लाइक C++, जैसे आप वहां पे जब प्रोग्राम बनाते थे तो आप पहले उसे कंपाइल करते थे, तो यहाँ पे भी आप उसे कंपाइल करोगे। कंपाइल करने के लिए जो आप कमांड यहाँ पे यूज करोगे, वो कमांड आपके पास क्या होती है, जावा सी हम लिख रहे हैं कंपाइल के लिए, जावा सी। और आपकी फाइल का नाम क्या है यहाँ पे, वर्क डॉट जावा, ठीक है। जावा सी फाइल का नाम यहाँ पे दोगे, वर्क डॉट जावा। तो ये देखिए मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब आप अपने प्रोग्राम को रन करना चाहते हो, तो फॉर रन के लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट, क्या कमांड होती है, जावा लिखोगे और आप अपनी फाइल का नाम यहाँ पे दोगे, यानी फाइल का नाम आप यहाँ पे दोगे वर्क। जैसे आप एंटर प्रेस करते हो तो देखिए ये दो स्टेटमेंट्स मैंने प्रिंट करवाई थी, और ये दो स्टेटमेंट देखो आपके पास यहाँ पे आउटपुट की फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। जैसे हमने ये स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट की है, यही आपको यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जो है यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम को इस तरीके से रन करते हैं, ठीक है। और ये होता क्या है, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट, व्हाट इज ए क्लास। देखिए क्लास क्या है, क्लास इज ए कीवर्ड। मैं यहाँ पे प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो क्लास है आपके पास, क्लास एक कीवर्ड होता है। जावा लैंग्वेज के अंदर ऐसे 50 कीवर्ड्स होते हैं स्टूडेंट, ये मैं थ्योरी के अंदर भी आपको पढ़ाऊंगा। जावा लैंग्वेज हैज 50 कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, रिजर्व वर्ड, मतलब ये वर्ड किसी खास काम के लिए बने, इनको आप किसी दूसरे काम के लिए आप यूज नहीं कर सकते। तो क्लास एक कीवर्ड होता है, और जो हमने वर्क लिखा है, वर्क इज द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है। ये क्लास का नेम है। कर्ली बेसिस से क्लास आपकी स्टार्ट होगी। पब्लिक स्टैटिक जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, इनका भी एक मीनिंग होता है, वो मैं थ्योरी क्लास के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैं इतना भी फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि पब्लिक जो स्टैटिक है एंड जो हमने यहाँ पे वॉइड यूज कर रखा है आर आल्सो कीवर्ड्स, ये भी सारे क्या होते हैं आपके पास, कीवर्ड्स होते हैं। मेन क्या है, कोई भी जावा के अंदर या सी के अंदर जो आपका प्रोग्राम होता है वो मेन फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। मेन इज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसको एक यूजर डिफाइन कर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो स्ट्रिंग क्या होती है आपके पास, स्ट्रिंग इज ए क्लास एंड आर्गुमेंट्स जो आपके पास क्या होते हैं, इज द एरे टाइप ऑब्जेक्ट। ये आपका एक एरे टाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमने लिखा है। व्हाट डज दिस मीनिंग, सिस्टम क्या होती है, इज ए क्लास। जिस भी वर्ड का पहला करेक्टर स्टूडेंट आपका बड़ा होगा, ठीक है, उसे क्लास बोलेंगे। जैसे स्ट्रिंग का एस बड़ा है तो दिस इज ए क्लास, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम का एस बड़ा है तो ये भी क्या होगी आपके पास, क्लास होगी। सिस्टम इज ए क्लास। एंड आपने यहाँ पे ये आउट लिखा, इसका मीनिंग क्या होता है, आउट का मीनिंग क्या है, आउट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सिस्टम क्लास एंड प्रिंट एलन is the method of out object। ये इस आउट ऑब्जेक्ट का आपके पास क्या होता है, मेथड होता है। तो सिस्टम इज ए क्लास, आउट एक ऑब्जेक्ट है, और प्रिंट एलन आपके पास क्या होता है, मेथड होता है।
ये दो कर्ली ब्रेसेस हमने लगाए थे, यहाँ पे हमने दो कर्ली ब्रेसेस को हमने क्लोज कर दिया। जावा लैंग्वेज के अंदर आप कमेंट्स दो तरीकों से दे सकते हो, कमेंट्स आर ऑप्शनल, आप दो या ना दो। कमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है आपके पास यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट, तो आपने इस तरीके से दिया, और दूसरा इसके अंदर आपके पास आता है मल्टी लाइन कमेंट, तो एक से ज्यादा लाइन का कमेंट आपके पास हो सकता है, उसको हम इस तरीके से देंगे। ठीक है, तो ये हम नोटपैड के अंदर जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो इस तरीके से हम काम करते हैं। जब मैं आपसे मिला था तो आपने मुझे बताया था कि हम एक्लिप्स यूज करते हैं, तो एक्लिप्स के अंदर हम कैसे इस प्रोग्राम को मेंटेन करेंगे। जावा लैंग्वेज करने के लिए आपके पास काफी सारे जो हैं इसके अंदर आपके पास जो इंटरफेस होते हैं, जैसे आपने इसमें काम किया, तो मैं डेस्कटॉप पे जाके यहाँ से मैं एक्लिप्स का सॉफ्टवेयर जो है ओपन कर रहा हूँ। नेटबीन्स का भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, एक्लिप्स भी अच्छा है। तो मैं अब यहाँ से एक्लिप्स को ओपन कर रहा हूँ, तो यही प्रोग्राम हम एक्लिप्स के अंदर किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको वो बताऊं। तो ये देखिए आपके पास जब आप एक्लिप्स को ओपन करोगे तो यहाँ पे ये देखिए एक्लिप्स आईडी लॉन्चर आएगा आपके पास। ठीक है, अगर आप इसको, ये आपसे दोबारा ना पूछे तो आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हो, नहीं तो मैं इसको यहाँ से लॉन्च करता हूँ, तो ये हर बार आपसे पूछेगा। लॉन्च किया मैंने इसको यहाँ से, तो ये अभी आपके पास ओपन हो जाएगा। ये बिल्कुल का लेटेस्ट वर्जन है इसका, 2021। जरा मुझे स्टूडेंट प्लीज कमेंट करके बताएंगे कि आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको जो मैंने इतना पढ़ाया आपको समझ में आया। आप मुझे प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं स्टूडेंट कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। ओके, नहीं तो अब ये देखिए हमने यहाँ से एक्लिप्स को ओपन कर लिया यहाँ से। अब एक्लिप्स के अंदर हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्रिएट ए जावा प्रोजेक्ट है। अभी तक इस वर्क स्पेस में कोई प्रोजेक्ट नहीं है और प्रोजेक्ट को आप ऐड करना चाहते हो, तो आप यहाँ से फाइल में जाओ, न्यू पे आप जाओ यहाँ से, या आप क्रिएट ए जावा प्रोजेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हो। मैं फाइल पे जाता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, यहाँ से ऑल्ट शिफ्ट एन का भी आप यूज कर सकते हो। जावा प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक करो, तो यहाँ से अब आपसे प्रोजेक्ट नेम पूछता है, तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम दे देता हूँ, जैसे कोर जावा प्रोग्राम्स, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावा प्रोग्राम्स। ये हम जो है इसमें प्रोजेक्ट का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, और अब मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, फिनिश। मुझे इतना ही काम करना है, मैं यहाँ से इसको फिनिश पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स आया कि क्रिएट मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा। अभी हमें मॉड्यूल की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से डोंट क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा यहाँ से। तो ये देखिए जावा प्रोग्राम्स का फोल्डर यहाँ पे आपके पास आ चुका है। अब आपने यहाँ पे क्या काम करना है, या तो फाइल पे जाके यहाँ से न्यू पे जाके आप यहाँ से क्लास चूज कर सकते हैं, अदरवाइज जावा प्रोग्राम के ऊपर माउस का राइट क्लिक करो आप यहाँ पे, जावा प्रोग्राम के ऊपर माउस का राइट क्लिक करो आप यहाँ पे। तो ये दो चीजें आपके पास इसके अंदर बन चुकी होती है, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी और एसआरसी का, ये दो फोल्डर ऑलरेडी इसके अंदर मेंटेन हो जाते हैं। अब मैं जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, या आप फाइल पे जाके यहां से न्यू पे जाइए, क्लास पे आप क्लिक कीजिए, तो देखिए आपसे क्लास का नाम यहाँ पे वो पूछता है, तो मैं यहाँ पे क्लास का नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने क्लास का नाम यहाँ पे क्या दे दिया, वर्क नाम ही मैं क्लास का यहाँ पे दे देता हूँ। और कि मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जो मैंने नोटपैड में लिखा था यहाँ पे, ये मुझे ना लिखना पड़े, तो मैं इसके लिए क्या काम करूंगा, यहाँ पे ये चेक बॉक्स एक बना हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का, मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ और फिनिश पे मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ।
तो इसमें एक्लिप्स में हमें इतनी हेल्प मिल जाती है कि हमें वो सारी चीजें नहीं लिखनी पड़ती। बाकी दोनों के अंदर आप प्रोग्रामिंग इजीली कर सकते हो। जहां मुझे नोटपैड में अच्छा लगेगा वहां मैं नोटपैड में बताऊंगा, जहां मुझे एक्लिप्स में ठीक लगेगा एक्लिप्स में बताऊंगा। तो देखिए यहां से मैं इस कमेंट जो यहाँ पे आ रहा है मैं इस कमेंट को डिलीट कर देता हूँ। और देखिए आप इसके स्ट्रक्चर में उसके स्ट्रक्चर में देखिए आप कोई फर्क आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। तो मैं एक्लिप्स में भी यही वाला प्रोग्राम में यहाँ पे क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में यहाँ पे लिखता हूँ इसमें, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे इसमें सेमीकोलन में यहाँ पे डाल देता हूँ, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, दिस इज द फर्स्ट टूर ऑफ जावा प्रोग्राम। तो मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम बना लिया है। अब मैं क्या काम करूंगा, इसको जस्ट कंट्रोल एस से मैं सेव कर देता हूं, क्योंकि वर्क डॉट जावा नाम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। रन करवाने तो रन के लिए आप इस पे जाओ, कंट्रोल प्लस F11 प्रेस करो। तो ये देखो वही प्रोग्राम की आउटपुट आपको यहाँ पे शो कर देगा जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। तो दोनों ही सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किसी का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे आप प्रोग्राम बनाओ, चाहे आप यहाँ पे बनाओ। बाकी कोशिश हम यही करेंगे कि हम नोटपैड करें, ये सबसे बढ़िया होता है। इसमें मैं काफी चीजें आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक्लिप्स में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम काम करते हैं इसमें, ठीक है। दोनों का हम यूज कर लिया करेंगे। तो स्टूडेंट मुझे आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक आपकी कोई क्वेरी तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट की। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि यहाँ तक आपको क्लियर है, आपको एक्लिप्स में भी प्रोग्राम कैसे मेंटेन करते हैं समझ में आया, और इसके अंदर भी हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं आपको क्लियर हुआ। ओके, अब हम थोड़ा सा इस चीज को मैं एक बार आज एक्सप्लेन करूंगा मैं थोड़ा सा इसमें आपको मैं बताऊंगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे थ्योरी में चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए भी थ्योरी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि जावा क्या है और जावा को हम किस लिए यूज करते हैं। तो थोड़ा सा हम थ्योरी के ऊपर भी फोकस करते हैं। देखिए जावा क्या चीज है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है। किस टाइप का प्लेटफॉर्म है, एक हाई लेवल, एक रोबस्ट, सिक्योर, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपके पास। जो जावा आपकी डेवलप हुई थी, ये सन माइक्रो सिस्टम्स ने डेवलप की थी, ठीक है। जो ओरेकल की ही क्या थी, सब्सिडरी है, ठीक है। कब सबसे पहले जावा कब आई थी, 1995 में आई थी। और जावा किसने डेवलप की थी, जेम्स गॉसलिंग। आपको याद होना चाहिए कि जेम्स गॉसलिंग एक पर्सन थे जिन्हें जावा का फादर कहा जाता है। और जावा से पहले जो इसका ओरिजिनल नाम था ना स्टूडेंट, वो क्या था, ऑक था, ठीक है। जावा लैंग्वेज से पहले इसका ओरिजिनल नाम ऑक था। ये थ्योरी में अलग से करवा रहा हूँ, आपके पास जो बुक है उसके अंदर भी आपको यही मिलेगा। ये सबसे इजी थ्योरी है, ठीक है। ये आपको अगर चाहिए होगी तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप यहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। जब मैं थोड़ा काम करवा दूंगा मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। ओक जो है एक रजिस्टर्ड कंपनी थी ऑलरेडी। तो जेम्स गोसलिंग ने क्या किया, उनकी जो एक टीम थी उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, ओक से जावा कर दिया, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म का मीनिंग आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म, कि कोई भी आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप प्रोग्राम को रन करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जावा के पास एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, एक जीआरई होता है। ये वाइवा के अंदर भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं कि जेडीके की फुल फॉर्म क्या होती है, एपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, जीआरई की फुल फॉर्म क्या होती है। आप यहीं से इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। जीआरई की फुल फॉर्म होती है रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा रिच एनवायरनमेंट, जावा रिच एनवायरनमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आप नोटबुक प्लीज लेके बैठा करिए, वहां पे आप इसको नोट कर लिया कीजिए। जेडीके की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, जेआरए की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो जो इन दोनों को कॉम्बिनेशन होता है उसको हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं। और एप्लीकेशन का मीनिंग क्या है आपके पास यहाँ पे, एप्लीकेशन
अकॉर्डिंग टू सन की हम बात करें तो 3 बिलियन डिवाइसेस जो है वो जावा को रन करते हैं। आपकी मोबाइल में भी कई एप्लीकेशन हमें चलानी होती है ना, जैसे कई बार गेम्स वगैरह चलानी है, तो उसके लिए भी हमें जावा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जावा को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं स्टूडेंट, वो आपको पता होना चाहिए कि इसका एरिया कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले तुम जो जावा का यूज करते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, जैसे एक्रोबैट रीडर हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गए, यहाँ पे हमें जावा की जरूरत पड़ती है। वेब एप्लीकेशन हो गई जैसे जावा, ये पॉइंट वेबसाइट है, irctc.com ये वेबसाइट है आपके पास। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस होगी, बैंकिंग की एप्लीकेशंस होगी, मोबाइल हो गया, एम्बेडेड सिस्टम हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, रोबोटिक्स गेम्स वगैरह हो गई, इन सब के अंदर हमें जावा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जावा एप्लीकेशन जो है वो 4 टाइप की आपके पास जावा एप्लीकेशंस होती हैं स्टूडेंट आपके पास। वो 4 टाइप की एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपके पास हो गया इसमें स्टैंड एलोन एप्लीकेशन, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं या विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं। ये आपके ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं स्टूडेंट, दैट वी नीड टू इंस्टॉल ऑन एवरी मशीन, जिन्हें हर मशीन में हमें क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। तो आपके पास जो स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे मीडिया प्लेयर हो गया, एंटीवायरस हो गया, AWT की फुल फॉर्म क्या होती है, ये नोट कर लीजिएगा, एडवांस विंडो टूल किट। ठीक है, AWT की फुल फॉर्म होती है एडवांस विंडो टूल किट। स्विंग्स हो गया, ये सब जो हम जावा के अंदर यूज करते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सेकंड फिर स्टूडेंट आपके पास इसमें आता है वेब एप्लीकेशंस। अब ये वेब एप्लीकेशंस आपके पास क्या होती हैं कि कोई भी एप्लीकेशन जो सर्वर के ऊपर हम रन करते हैं, सर्वर साइड के ऊपर, ठीक है, और ये डायनामिक पेज हम क्रिएट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन जो सर्वर साइड की, जो सर्वर के लिए रखी जाती है, और एक डायनामिक पेज हम क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। जैसे सर्वलेट हो गया, JSP पेज हो गया, JSP की फुल फॉर्म होती है जावा सर्वर पेजेस, स्प्रिंग हो गया, हाइबरनेट हो गया। ठीक है, ये सब टेक्नोलॉजीज होती हैं, हम ये वेब जावा के अंदर वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड फिर स्टूडेंट इसमें आपके पास आता है यहाँ पे एंटरप्राइज एप्लीकेशन। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस आपके पास क्या होती हैं, वो एप्लीकेशंस दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, नेचर, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस हो गई। ठीक है, ये एंटरप्राइज एप्लीकेशंस होती हैं, ये हाई लेवल सिक्योरिटी की एप्लीकेशंस होती हैं। सबसे बड़ा इनका एडवांटेज यही होता है, लोड बैलेंसिंग होती है, क्लस्टर्ड होती है, काफी सारी इसमें एप्लीकेशंस होती हैं। इसके लिए हम EJB को हम यूज करते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के। अगर आपको कोई मोबाइल की एप्लीकेशंस बनानी है स्टूडेंट, जो मोबाइल डिवाइसेस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, करंटली जैसे एंड्रॉइड हो गया, जावा ME हो गया, ये हम किस लिए यूज करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास स्टूडेंट आता है यहाँ पे इसमें अगला टॉपिक, इसमें आपके पास आता है यहाँ पे कि जावा प्लेटफॉर्म एडिशंस। ये भी आपको मालूम होने चाहिए, आपके पास 4 टाइप के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जैसे जावा स्टैंडर्ड एडिशन हो गया आपके पास, ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जैसे java.lang ये हम आगे पढ़ेंगे, java.io ये हम आगे पढ़ेंगे, नेट यूटिल ये सारी की सारी हम आगे यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अगर हमें मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करने हैं तो जावा डॉट हम मैथ पढ़ेंगे, अगर हमें आगे और कोई भी पैकेजेस वगैरह यूज करें तो हम यूटिल पढ़ेंगे। तो इसके अंदर कोर टॉपिक्स आते हैं, जैसे ऊप्स के आगे स्ट्रिंग आ गया, रिजेक्ट्स, एक्सेप्शंस, इनर क्लास, मल्टी थ्रेडिंग, नेटवर्किंग, AWT एडवांस विंडो टूल किट, स्विंग्स, ये सब चीजें जावा के अंदर यूज होती हैं। फिर आता है जावा EE, जावा एंटरप्राइज एडिशन। ये एक ऐसा एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म है जो मेनली हम वेब डेवलपमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, और इट इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द जावा SE प्लेटफॉर्म, और ये सबसे ऊपर आपके पास आता है। जावा SE के बाद हम बात करें तो जावा एंटरप्राइज एडिशन की हम जो है बात करेंगे। इसमें जैसे सर्वलेट का टॉपिक हो गया, जावा सर्वर पेजेस का टॉपिक हो गया, वेब सर्विस हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आपके पास आती हैं। फिर जो नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास आता है यहाँ पे जावा ME, जावा माइक्रो एडिशन। तो माइक्रो एडिशन का मतलब क्या होता है कि एक माइक्रो प्लेटफॉर्म है जो मोबाइल एप्लीकेशंस को डेडिकेट किया हुआ है, जावा FX। ठीक है, जावा FX किस लिए यूज करते हैं, डेवलप रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस अगर हमें बनानी हो तो जावा FX को हम यूज करते हैं। ये एक आपके पास एक लाइट वेट यूजर इंटरफेस होता है आपके पास। ठीक है, तो अभी मैंने स्टूडेंट आपको जावा का एग्जाम्पल करवाया था, जैसे मैंने एक सिंपल सा आपको ये प्रोग्राम आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है जो मैंने यहाँ पे ये बनाया है। इसमें
ठीक है, क्लास ली, सिंपल, ये सारा लिखा, कंपाइल किया, ये मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली, और ये इस प्रोग्राम की आपके पास स्टूडेंट आउटपुट है। ठीक है, एक बताना चाहता हूँ कंपाइलेशन फ्लो का मतलब आपके पास क्या होता है कि जब आप जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हो ना, जावा सी की हेल्प की टूल की हेल्प से, तो जावा कंपाइलर क्या काम करता है, ये आपके सोर्स कोड को ना किस में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ये काम कौन करेगा, आपका जावा कंपाइलर करेगा। ठीक है, ये सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करेगा, बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट जो इसमें आपके पास आता है, तो ये देखिए डायग्राम मैंने मेंटेन किया हुआ है कि आपने कोई भी एक सिंपल प्रोग्राम लिखा, ये कंपाइलर है, कंपाइलर क्या कर रहा है, इस जावा कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है। बाइट कोड में क्या होता है कि आप जिस फाइल का नाम देते हो डॉट जावा, तो एक फाइल और बन जाती है सिंपल डॉट क्लास नाम की। अब ये देखो क्लास नाम की फाइल कहाँ बनती है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। ये देखो यहाँ से नोटपैड में आप जाओ, जब मैं फाइल को यहाँ से ओपन करूंगा ना, तो यहाँ पे आप देखना, इसमें यहाँ पे आप देखना, जब मैं इस फाइल का नाम देता हूँ यहाँ पे वर्क, तो यहाँ पे ये देखो आपको वर्क डॉट क्लास नाम की जो फाइल है ना, वो भी आपको यहाँ पे देखो नजर आ रही है ना आपको यहाँ पे नजर। तो इस तरीके से डॉट क्लास की फाइल भी आपके पास बन जाएगी और डॉट जावा वाली फाइल भी आपके पास बन जाएगी। फिर नेक्स्ट जो इसमें आपके पास आता है यहाँ पे कि हम कौन कौन से पैरामीटर्स यूज करते हैं इसमें। तो देखो स्टूडेंट, मैं अब आपको वो बताऊंगा कि पैरामीटर्स आप कौन कौन से यूज करते हो, कि जैसे आप एक क्लास कीवर्ड को यूज करते हो, ये क्लास जावा में क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। जावा के अंदर हम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। पब्लिक कीवर्ड का मतलब क्या होता है, ये एक एसएस मॉडिफायर है। ठीक है, ये एक एसएस मॉडिफायर है जो विजिबिलिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसका मीनिंग क्या है कि इट मीन्स कि ये सभी को विजिबल होगा। ठीक है, और स्टैटिक भी क्या होता है, कीवर्ड है। अगर हम कोई भी चीज, कोई भी मेथड एज ए स्टैटिक हम डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक मेथड बोलते हैं। और इसका मेन एडवांटेज क्या होता है स्टैटिक मेथड को यूज करने का, कि दैट देयर इज नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू इन्वोक द स्टैटिक मेथड, कि इसके लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जावा जो लैंग्वेजेस हैं उसमें हम काफी सारी क्लासेस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, लेकिन जब आप स्टैटिक यूज करते हो तो कोई हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेन मेथड क्या है, एक एग्जीक्यूटेड मेथड है जेवीएम के द्वारा। जेवीएम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन, सो इट डज नॉट रिक्वायर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट टू इन्वोक द मेन मेथड। तो हमें मेन मेथड के लिए भी, इन्वोक करने के लिए भी हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इससे क्या होता है कि जो हमारी मेमोरी है वो क्या रहती है स्टूडेंट, हमारी मेमोरी वो सेव रहती है। वॉइड का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, वॉइड एक रिटर्न टाइप मेथड है आपके पास। इसका मतलब क्या होता है, किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। आपने सी लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ा होगा कि अगर आप वॉइड यूज कर रहे हो तो आपको किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मेन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि कोई भी सी के अंदर, जावा के अंदर जो भी प्रोग्राम है, चाहे सी के अंदर चाहे सी प्लस प्लस में, वो आपका मेन से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? जब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि स्टूडेंट्स को आपको क्लियर है ये प्रोग्राम, यहाँ तक जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई क्लियर है? ओके, तो स्टूडेंट अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप क्वेरी प्लीज आप कर लिया कीजिए क्वेरी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे जो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, जो मैंने यहाँ पे इसमें लिखा है, वो मैंने यहाँ पे किस लिए रखा हुआ है कि स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ये क्या होता है, इज यूज फॉर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए हम यूज करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, और ये एरे टाइप ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट को अगर आप प्रिंट करना चाहते हो। सिस्टम मैंने अभी बताया कि एक क्लास है, आउट एक ऑब्जेक्ट है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक क्लास होती है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, प्रिंट एलन का एक मेथड है। किसका मेथड है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है कि प्रोग्राम को आप कैसे यूज करोगे। मैंने अभी आपको बताया कि नोटपैड की हमें जरूरत पड़ती है, तो आप नोटपैड ओपन कर लीजिए। इस तरीके से आप जो है नोटपैड में आप प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, और इसको आप सेव करोगे, जो आपकी क्लास का नाम होगा। ठीक है, और अगर आपको प्रोग्राम को रन करवाना है तो देखिए मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे,
प्रोग्राम को रन करवाने के लिए प्रोग्राम में जाओ, एक्सेसरीज में आप यहाँ पे आप जाओगे इसके अंदर, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे, ठीक है, यहां से आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो। तो ये देखिए न्यू हमने यहाँ से सीडी करके हम बाहर आए, फिर मैंने यहाँ पे फोल्डर को ओपन किया न्यू नाम का, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को कंपाइल करवाया और प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे रन करवाया। ये कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो है आपके पास, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है कंपाइल कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अलग अलग वेज के अंदर आप जावा का प्रोग्राम लिख सकते हो स्टूडेंट। देयर आर मेनी वेज हैं आपके पास जावा प्रोग्राम लिखने के। तो सबसे पहला वे आपके पास क्या होता है कि जैसे आप स्टैटिक पब्लिक वॉइड में, मैंने जैसे यहाँ पे नोटपैड में लिखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, मैंने ऐसे करके यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे नोटपैड में आप देखिए पब्लिक स्टैटिक, आप इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। आप चाहे स्टैटिक पब्लिक करके भी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट वेज होते हैं आपके पास। The substitute notation in the Java array can be used after type, before the variable और after the variable। जो substitute notation है वो आप यहाँ पे ये बाद में भी लगा सकते हो, ये substitute notation आप यहाँ पे भी लगाना चाहो तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। जैसे इन्होंने देखो यहाँ पे लगा रखा है, ये यहाँ बता रखा है इसमें, ठीक है। आप इस तरीके से भी यहाँ पे इसको इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यू कैन प्रोवाइड वेर आर्ग्यूमेंट सपोर्ट टू द मेन मेथड बाय पासिंग 3 एलिप्स। इस तरीके से भी आप 3 एलिप्स पास करके भी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, आप ऐसे भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। जो सेमी कोलन है एट द एंड ऑफ द क्लास इज ऑप्शनल, ठीक है, वो लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल कोड आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये लगा रखा है, ये लगाओ या ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे जावा जो मेथड है ये वैलिड है। जो भी आपके पास सिग्नेचर होते हैं, आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऐसे भी लिख सकते हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आप स्ट्रिंग आर्गुमेंट ऐसे स्पेस देके भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी ये सारे जो है ये सारे वैलिड हैं। ये इसमें ये 2 चीजें फाइनल वगैरह भी हम आगे पढ़ेंगे, ये इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, ये सब वैलिड है आपके पास, ठीक है। तो कई बार आपके पास स्टूडेंट एरर आती है कि जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। तो वो प्रॉब्लम किसकी होती है कि आपने हो सकता है कि पाथ ना दिया हो, जैसे मैंने भी पाथ सेट करना मैंने आपको बताया था, अगर आपने सही पाथ ना दिया हो तो जो डॉस है वो जावा सी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि एज ए इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें पाथ सेट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पाथ में किसी केस की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मतलब अपने प्रोग्राम को जेडी के बिन डायरेक्टरी के अंदर आप क्या करते हैं, सेव करते हैं। पाथ सेट करने का एक्सीलेंट अप्रोच है। पाथ किस तरीके से सेट करते हैं स्टूडेंट, अगर आप जावा सोर्स फाइल इनसाइड जेडीके के अंदर आप सेट कर रहे हो तब तो पाथ की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि अगर आप फाइल को अपनी जेडीके के अंदर बिन के अंदर आप सेव कर रहे हो, कि जैसे मैंने यहाँ पे ये खोल रखा है, इसमें आप बिन के अंदर फाइल को अगर आप सेव कर रहे हो फिर पाथ की हमें जरूरत नहीं है। बट ये मेथड इतना जो है वो सुटेबल मेथड नहीं है। तो हमें सबसे पहले अगर हम पाथ सेट कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे देखो पाथ सेट किया था, ये ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। देयर आर 2 वेज होते हैं पाथ सेट करने के, टेम्परेरी और परमानेंट, ओके। इसके बारे में हमें इतना जो है जानने की जरूरत नहीं है। आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, पाथ को आप कॉपी कर सकते हो, और यहाँ पे अब आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से भी आप जो है वो पाथ को आप यहाँ पे दे सकते हो, सी प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके, ठीक है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है आपके पास। ये देखो यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है, यहाँ पे मैंने आपको पाथ किस तरीके से देते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डेस्कटॉप, फिर डेस्कटॉप के आगे आप देखो किस तरीके से पाथ दोगे आप। यहाँ परमानेंट पाथ कैसे सेट करना है, तो परमानेंट पाथ सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज में जाना है, एडवांस टैब में जाना है, एनवायरमेंट वेरिएबल में जाना है, यहाँ पे न्यू टैब यूजर वेरिएबल में जाना है, ठीक है। अगर परमानेंट पाथ सेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप इसमें, या आपको यहाँ पे इसमें आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जाओ, माउस का राइट क्लिक करो, देखो
ये दिस पीसी के ऊपर प्रॉपर्टीज में जाओ यहां से, और आपको यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है स्टूडेंट। आपने प्रॉपर्टी पे क्लिक किया है, एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे आप क्या काम करोगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल पे जाओगे, ठीक है। अब क्योंकि रिकॉर्डिंग का टाइम खत्म हो रहा है स्टूडेंट, ये वाली चीज मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो इसको हम आगे जो है परमानेंट पाथ, ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से हम सेट करते हैं, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है यहाँ पे वो हम हाफ एंड 40 मिनट्स की हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और आप मुझे प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे ना कमेंट करके बताओगे कि आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी। अगर आपकी कोई सजेशंस हो तो वो भी आप मुझे आप बताओगे मेरे को, वो मुझे अपने व्हाट्सएप पे जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उस पर आपने मुझे कमेंट करना है। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझ उधर जो है मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो कल फिर कल की क्लास में मैं आपकी उस क्वेरी को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। ओके, तो मैं आज की जो क्लास है वो यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूँ स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।